बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों को कफ़ील के ख़िलाफ़ केस करने का पता ही नहीं होता कि केस कैसे किया जाता है, और बहुत सारे लोग केस करने के बाद पछताते हैं कि भाई केस तो कर लिया, अब क्या करूं। ये इसी तरह एक भाई है, उनके साथ ये हुआ। मैं आपको कमेंट भी दिखा देता हूँ। भाई कहते हैं कि भाई मैंने आपकी वीडियोस देख देख के मैंने कफ़ील के ख़िलाफ़ केस किया, कफ़ील ने मेरा हुरूब लगा दिया, अब मेरा इकामा भी एक्सपायर है, अब मैं ज़लील हो रहा हूँ। तो भाई सुनिए, जब भी आपने केस करना है आपने चीज़ें माइंड में पहले रखनी हैं। अगर उनके लिए आप तैयार हैं तो फिर आपको केस करना है, अदरवाइज़ केस करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर आप कफ़ील के ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं, कफ़ील आपका अगर तो आप घरेलू मुलाजिम है, आपका हुरूब लगा सकता है। अगर आप मुसस्सा में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, आपका इनक़ताउल अमल लग सकता है। इसी तरह आपका खुरूज लग सकता है। इसी तरह आपका मौकूफ़ुल अमल लग सकता है। इसी तरह आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है जो आपने पहले कभी कोई साफ़ पेपर पे साइन करके दिए हों, या फिर किसी ऐसे पेपर पे साइन करके दिए हों कि आप उसी जो पेपर है उसमें जो तहरीर लिखी है उसी में ख़ुद जाके फंस जाए। तो ये तमाम के तमाम हथकंडे हैं, और ये सिर्फ़ कफ़ील इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया भर में जहाँ भी आप किसी की मुखालफत करते हैं, जहाँ भी आप अपना हक़ मांगने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के हालात देख लें, कोई भी बंदा अपने हक़ मांगने की अगर बात करता है तो कहाँ क्या क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। सारे उसके लीगल कारोबार 2 नंबर दिखाए जाते हैं और साबित भी कर दिया जाता है। इसी तरह दुनिया भर में भी जहाँ पे हैं, पहले इन चीज़ों के लिए अगर आपने तैयार रहना है तो आपने पंगा लेना है, अदरवाइज़ आपको पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इनकी चीज़ों से आपको इनका डर है। अब बात ये है कि आज चुप करके बैठे रहें, क्या कफ़ील के ख़िलाफ़ केस ना करें, क्या कोई बस जुल्म सहते रहें या बर्दाश्त करते रहें, या इस तरह के जो मसाइल हैं उनको फ़ेस करते रहें और फिर ऐसे चलते रहें, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने अपना हक़ लेना है तो हक़ के लिए आपको फिर लड़ना पड़ता है। आप केस करेंगे, फिर इन चीज़ों के लिए आपने तैयार रहना है। जिस तरह इस भाई ने कहा है कि मैंने कफ़ील के ख़िलाफ़ केस किया है, कफ़ील ने मेरा हुरूब लगा दिया। तो भाई जब आपने एक कंप्लेन की हुई है, आपका एक केस चल रहा है, उसके ऊपर आप डबल कंप्लेन कर दें कि मैंने इस पे केस किया है, ये मसला था, इस वजह से कफ़ील ने मेरा हुरूब लगा दिया है। आप दूसरे केस को भी फॉलो करेंगे। जब तक आप 2 चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे और सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि अब क्या हो गया, मेरा हुरूब लग गया है या कफ़ील ने मेरा खुरूज लगा दिया, कोई भी ऐसा मामला होता है, तो फिर आप उसको भी फॉलो करें, उसके भी पीछे जाएं। अगर आप चुप कर जाएंगे फिर आपने ही भुगतना है। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में याद रखिएगा, ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि अगर कफ़ील के ख़िलाफ़ आपने केस किया है या कोई और वजह है, अगर आपका खुरूज नहाई लग जाता है तो खुरूज नहाई कैंसिल भी हो जाता है। अभी आपको रिक्वेस्ट जमा करवाना पड़ती है तो आपका खुरूज नहाई कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ों से ज़्यादा अहम ये है कि अगर 60 दिन के अंदर आपका खुरूज कैंसिल नहीं होता तो ऐसी सूरत में फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपने मुल्क का सफ़र करना होगा, ओवर स्टे नहीं होना। अगर आप ओवर स्टे हो गए आप इल्लीगल हो जाएंगे और ज़्यादा मसाइल में आप फंस जाएंगे। इस चीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हमारा काम होता है आपको गाइड करना, हमारा काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और केस करना, मकतब अमल में जाना या ऑनलाइन केसेस पे आपने अमल दरामद करना, केसेस को फॉलो करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। कोई दूसरा तीसरा बंदा ये नहीं करेगा। अगर कोई करेगा इस तरह का काम तो फिर आपसे वो ज़्यादा अमाउंट आपसे चार्ज करेगा, आपको सर्विसेज देगा, तब जाके आपका ये काम हो सकता है, अदरवाइज़ रोने धोने से कुछ नहीं हो सकता। आज सुबह भी मेरे पास एक भाई का केस आया हुआ था कि उनके ख़िलाफ़ कफ़ील कंपनी ने केस किया और केस का फ़ैसला भी हो गया। फ़ैसले का मैसेज इनके पास आ गया कि आपको 3000 रियाल फ़ाइन हो गया है और 500 रियाल आपको उसके अदालत की जो फ़ीस है वो भी पे करें, 3500 रियाल आप जमा करवाएं और 5 दिन या 15 दिन के अंदर। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे ख़िलाफ़ केस हुआ है। तो आज के दौर में अगर आपके मोबाइल पे किसी भी किस्म का कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, आपकी कीवा पे आता है, आपके अबशर पे आता है, आपको समझ नहीं आ रही, अरबी में लिखा हुआ है, तो भाई ये मत सोचें कि मुझे नहीं समझ आ रही, उसे देखें, पढ़ें, नहीं समझ आ रही उसे ट्रांसलेट करें, किसी को चेक करवाएं भाई क्या लिखा हुआ है, ये है क्या। अदरवाइज़ ऐसा ही होगा कि भाई साहब ने जितने मैसेजेस आते रहे उनको इग्नोर करते रहे और बाद में पता चला जी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ चुका है। अब उस फ़ैसले का वो क्या करेंगे जब ये ऑनलाइन हाज़िर ही नहीं हुई है, अपना केस ही नहीं लड़ा, तो ज़ाहिर है फिर नुकसान तो आपका ही है। इसलिए इन चीज़ों की एहतियात करें,
کیس کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی ہیں ان کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ نے فائٹ کرنی ہے۔ جب آپ فائٹ کے لیے میدان میں نکل پڑے ہیں تو فائٹ پوری کریں، اگر درمیان میں فائٹ چھوڑ دیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔